हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 16 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे। इसमें बच्चों कोई अलग संसाधन नहीं है हमारे लिए। इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक होगी और आपकी उत्तर पुस्तिका भी। और इसमें मुख्य शब्द है अशुद्धियों और संपादन। और इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग समूह में एक दूसरे के व्यक्तिगत निबंध का संपादन कर पाएंगे, यानी उनको समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है उसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो कठिन जो हमने क्या पढ़ा है इस पाठ में, पाठ 16 में क्या क्या पढ़ा कि विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग और व्यक्तिगत निबंध की विशेषताएं और व्यक्तिगत निबंध की रूपरेखा, है ना। और जो इसमें हमारा कठिन जो भाग रहा है वो है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निबंध को जांचने और संपादन करने में कठिनाई आएगी ना हमें इसे संपादन करने में। तो अब हमने क्या करना है, जो ध्यान देने वाली बात है कि एक उच्च कोटि का व्यक्तिगत निबंध तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को एक दूसरे का निबंध जांचने और संपादन करना है। आपको एक दूसरे का निबंध को देखना है कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है। तो बच्चों आपने क्या करना है कि अपना निबंध अपने साथी से बदल लेना है और दी गई जांच सूची की सहायता से अपने साथी के निबंध का संपादन करना है। ठीक है, ये जांच सूची है, इसके हिसाब से आपने देखना है कि ये सब यूज़ हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है उसके व्यक्तिगत निबंध में। और पहले निबंध को ध्यान से पढ़ना है, फिर जांच सूची में दिए गए 3 चरणों की सहायता से निबंध का संपादन करना है। जैसे पहले क्या देखना है, तत्व, ये सारे तत्व हैं, शीर्षक, पहला वाक्य, पात्र, पृष्ठभूमि और मुख्य घटना का वर्णन, ज्ञानेंद्रियों से उठने वाले भाव, निष्कर्ष, मेरा सुझाव। अब आपने यहाँ लिखना है या नहीं है, फिर आपके अपने विचार लिखना है आपने कि क्या होना चाहिए था उधर, है ना, और है नहीं तो क्यों नहीं है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और इसमें क्या है आपका कि जो अपना निबंध है अपने साथी से बदल लेना है, वो आप कर चुके हैं, उसको उसी तरह से आप चेक करेंगे। और इसमें ईमानदारी से प्रतिक्रिया देनी है आपने। संपादन कैसे होगा वो, कि आप पूरी ईमानदारी से प्रतिक्रिया देंगे कि क्या चीज़ है उसमें और क्या नहीं है। स्पष्ट और सटीक प्रतिक्रिया लिखें। जो भी आप लिखने जा रहे हैं अपने विचार, उसमें स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए। और विनम्र भाषा का इस्तेमाल करना है आपने, कुछ गलत शब्द यूज़ नहीं करना है, गलत भाषा यूज़ नहीं करनी है, प्रयोग नहीं करनी है। जो अच्छा लगे उसकी आपने प्रशंसा भी करनी है। और जो बेहतर करने के लिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं उसके निबंध में, तो आपने उनको और अच्छा करने के लिए कुछ सुझाव भी अगर देना है तो वो भी लिखने हैं आपने। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि जो प्रश्न है वो ये है कि किसी भी लेख पर प्रतिक्रिया देते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले हमें लेखक द्वारा लिखे गए निबंध को ध्यान से पढ़ना चाहिए और विषय, वस्तु, भाषा, प्रवाह, व्याकरण आदि बिंदुओं के आधार पर उसकी जांच करनी चाहिए। उसके बाद में स्पष्ट और विनम्र भाषा में लिखना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगा और किस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही हमें पूरी ईमानदारी से निबंध के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये जो हमने चार्ट आपको दिखाया था, इसी बारे में ये है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको जो प्रतिक्रिया मिली है इस काम को करने के बाद, आपको जो भी आपको रिमार्क्स मिले हैं, उसके आधार पर अपने व्यक्तिगत निबंध को अंतिम रूप देते हुए आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और कक्षा कार्य में आपने मैंने सीखा चार्ट पूरा करना है और गृह कार्य में आपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न 8 का उत्तर लिखना है। थैंक यू।